नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणगौर व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर का व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इसी पावन दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने सभी स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया था। गणगौर की पूजा करते समय मिट्टी की गोरा बनाकर उनका चंदन, अक्षत, धूप, दीप तथा नैवेद्य से पूजन किया जाता है। फिर उन्हें सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है और भोग लगाया जाता है। गणगौर के व्रत में मिट्टी की गोरा पर चढ़े हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाने का नियम है। आइए अब शुरू करते हैं गणगौर व्रत की कथा। एक समय भगवान शंकर, नारद जी एवं पार्वती माता एक साथ पृथ्वी पर घूमने निकले। घूमते हुए वह तीनों एक गांव में पहुंच गए। उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। गांव के लोगों को जब यह सूचना मिली कि भगवान शंकर और पार्वती मैया उनके गांव में आए हैं, तब धनी वर्ग की स्त्रियां उनके पूजन के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाने में जुट गई। दूसरी ओर निर्धन वर्ग की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल तथा जल लेकर शिव पार्वती के पूजन के लिए आ गई। उन स्त्रियों की अपार श्रद्धा और भक्ति भावना को देखते हुए पार्वती माता ने उनके द्वारा लाई हुई भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार किया और उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी को छिड़क दिया। फिर वह सब औरतें गौरी माँ से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त करके अपने अपने घर चली गई। उसके बाद धनी वर्ग की स्त्रियां 16 श्रृंगार तथा 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर वहां पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता ना करें, उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएगी। जब धनी स्त्रियों ने भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया, तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सभी मोह माया से रहित होकर तन मन धन से अपने पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माँ अम्बे भवानी का यह आशीर्वाद सुनकर तथा उन्हें प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई तथा पति परायण बन गई। माँ पार्वती के द्वारा छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसे पड़ा था, उसने वैसे ही सौभाग्य को प्राप्त किया। उसके बाद पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया और बालू के महादेव बनाकर उनका पूजन किया और भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर अपने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान देते हुए बोले, आज के दिन जो स्त्रियां मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेंगी, उनके पति चिरंजीव होंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। पूजन करने के बाद पार्वती जी नदी के किनारे से चलकर उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर भोलेनाथ तथा नारद मुनि को छोड़कर गई थी। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से विलंब का कारण पूछा। तब पार्वती माँ ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भाभी नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा टहलने का आग्रह किया, इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर भगवान शिव शंकर दूध भात खाने के लिए चल दिए। तब पार्वती जी को लगा कि मेरी पोल खुल जाएगी, तो अधीर होकर अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वहां ना जाएं और उनके पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी बात का मान रखना,
तब भगवान शिव, नारद मुनि और पार्वती जी जैसे ही नदी के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया, जिसमें माता पार्वती के भाई और भाभी थे। जब भगवान शिव, माता पार्वती और नारद जी वहाँ पर पहुँचे तो पार्वती जी के भाई भाभी ने उनका आदर सत्कार किया। 2 दिन तक वह तीनों वहीं पर ठहर गए। 2 दिन तक वहीं पर रहने के बाद पार्वती जी ने भगवान शिव से वापस चलने का आग्रह किया, परंतु भगवान शिव ने पार्वती माता के आग्रह को ठुकरा दिया, जिससे पार्वती माता नाराज हो गई और अकेले ही आगे की ओर चलने लगी। तब मजबूर होकर भगवान शिव तथा नारद जी को उनका अनुसरण करना पड़ा। जब वह तीनों चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए तो शाम होने पर भगवान शिव ने बहाना बनाया कि मैं अपनी माला तुम्हारे मायके में भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माता भगवान शिव की माला लाने के लिए वापस मुड़ी, परंतु शिव जी ने उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया और नारद जी को वहाँ पर भेज दिया। जब नारद जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा ना तो वहाँ कोई महल है और ना ही कोई माला, बल्कि वहाँ पर घोर अंधकार था और जंगली जानवर घूम रहे थे। उस डरावने वातावरण को देखकर नारद जी हैरान हो गए। तभी वहाँ पर बिजली चमकने लगी और बिजली की रोशनी से नारद जी को भगवान शिव की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखी। तब नारद मुनि ने जल्दी से वह माला उतारी और डरते डरते भगवान शिव के पास पहुँच गए और वहाँ का सारा हाल शिव जी को सुनाने लगे। नारद जी की बातें सुनकर शिव भगवान हंसने लगे और उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आपने जो कुछ भी देखा वह सब पार्वती की माया का प्रतिफल है। वह अपने पार्थिव पूजन की बात आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया। फिर अपने झूठ को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। इस सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने आपको माला लाने के लिए वहाँ भेजा था। ऐसा जानकर नारद मुनि ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की। जहाँ तक माता पार्वती द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समीचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। जो स्त्रियां चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गुप्त रूप से गणगौर की पूजा करती हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, क्योंकि पार्वती माता ने गणगौर के व्रत को छिपकर किया था। इसी कारण आज भी गणगौर पूजा के समय पुरुष वहां पर उपस्थित नहीं होते। इस प्रकार गणगौर व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो अम्बे मात की जय। यदि आपको गणगौर की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। जय हो गौरी माँ, तेरी जय हो गौरी माँ।